अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पर। उसका टॉपिक है हमारे पास द एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। हम लोग एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम का प्रूफ नहीं करेंगे, हम उसके स्टेटमेंट्स करेंगे और साथ उसके एग्जाम्पल्स करेंगे कि हम लोग इस थ्योरम को किस तरह अपनी प्रॉब्लम्स में यूज़ करते हैं। अब एग्जिस्टेंस थ्योरम हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? एग्जिस्टेंस थ्योरम हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, ये हम लोग को बताता है कि हमारे पास जो कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, हम लोग एग्जिस्टेंस थ्योरम इज यूज्ड टू चेक वेदर दे एग्जिस्ट अ सोल्यूशन फॉर एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग इसको यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है? एग्जिस्टेंस थ्योरम चेक करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन है कि अगर हमारे पास जो गिवन फंक्शन हम लोग को दिया गया, अगर वो कंटिन्यूस फंक्शन ओपन इंटरवल पे, यानी कि हम लोग को कोई भी इंटरवल फॉर एग्जांपल दे दिया जाता है a, b, या हम लोग कह लेते हैं कि हमें कोई भी इंटरवल दे दिया गया 4/4,3, इसका कोई भी इंटरवल हम लोग को दे दिया जाता है और कहते हैं कि हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह की भी हो सकती है, यानी कि y' = XY कह सकते हैं। इस तरह की हम लोग को कोई भी OD दे दी गई होगी और वो ये कहेंगे कि आप लोग ये चेक करो कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसके लिए चेक करने के लिए हम लोग को ये एग्जिस्टेंस थ्योरम की ये कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर ये वाला जो फंक्शन हम लोग को गिवन है ये ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूस है, यानी कि अनडिफाइंड नहीं हो रहा, ये कंटिन्यूस है, तो देन हम लोग क्या कहेंगे कि ये वाला क्या करेगा, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिकनेस थ्योरम। अब एग्जिस्टेंस थ्योरम का तो हमें बता दें कि अगर गिवन फंक्शन कंटिन्यूस होगा ओपन इंटरवल पे तो हम कहेंगे सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है उस OD का। और यूनिकनेस थ्योरम हमें क्या बताता है कि हमारे पास है जो गिवन OD है उसका एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी कि वन सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ये चीज़ चेक करने के लिए हम लोग को यूनिकनेस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ती है। अब यूनिकनेस थ्योरम की क्या कंडीशन है कि हमें पता चले कि हमारा जो गिवन OD है उसका एक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा है। उसकी कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास जो गिवन फंक्शन है, यानी कि हमें जो गिवन फंक्शन दिया गया है और अगर हम लोग उसका पार्शियल लें, यानी कि पार्शियल f/पार्शियल y, यानी कि हम लोग y के रिस्पेक्ट में अगर उसका पार्शियल लेते हैं और उसका जो फंक्शन और जो उसका पार्शियल ले रहे हैं वो दोनों कंटिन्यूस होंगे ओपन इंटरवल पे, देन हम कहेंगे कि हमारा सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि यूनिक सोल्यूशन है। अगर हमारे पास जो ये पार्शियल है, यानी कि अगर f हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है, अगर f कंटिन्यूस हो जाता है, लेकिन अगर हमारे पास जो पार्शियल है वो कंटिन्यूस नहीं होता, वो हमारे पास डिसकंटिन्यूस हो जाता है, तो हम कहेंगे कि इसका सोल्यूशन जो है यूनिक एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन या तो एक से ज़्यादा होंगे या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते होंगे। ठीक है, तो हमारे पास एग्जिस्टेंस थ्योरम की एक कंडीशन है और यूनिकनेस थ्योरम के हमारे पास दो कंडीशन हैं। अगर ये सेटिस्फाई होती है तो फिर हम कहते हैं उस OD का सोल्यूशन एग्जिस्ट भी कर रहा है और उसका सोल्यूशन यूनिक भी है। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट आपका। एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट वाली है कि हमने क्या करना है, चेक द एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। यानी कि हम लोगों ने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो हम लोग को गिवन है उसका हमने क्या चेक करना है कि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है और क्या उसका सोल्यूशन यूनिक है या नहीं है। अब हम लोग को क्या दिया हुआ है, हमारे पास जो गिवन OD है वो क्या है, y' = y², साथ इसकी इनिशियल कंडीशन है हमारे पास y(0 = 1). अब इसका मतलब क्या है, x हमारे पास 0 हो तो y हमारे पास क्या होगा 1। हमारे पास इंटरवल क्या आ गया 0,1, ये हमारे पास क्या आ गया, ओपन इंटरवल आ गया। अब हम लोग को जो गिवन OD है हमें चेक करना है कि ये OD जो है ये इस ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूस है या नहीं कंटिन्यूस है। गिवन द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, y' = y² आ गया, ये चीज़ है। अब ये हमारे पास क्या है, ये गिवन फंक्शन है हमारे पास, यानी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना हमारे पास। अब ये y' को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं f(x, y) के फॉर्म में = y²। अब ये y² है, यानी कि ये अब हम लोग कह सकते हैं ये कंटिन्यूस है इन रियल इंटरवल पे। इट मीन्स कि अगर हम लोग इसमें कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं तो हमारे पास जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड नहीं होता। यानी कि अगर हम लोग इधर जो है क्या पुट करते हैं, हम लोग जो है 1.5 पुट करते हैं, इसका स्क्वायर ले लें तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अगर हम लोग इसमें कोई भी रियल नंबर पुट कर देते हैं, हम लोग इसमें 4 पुट कर देते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू लाजमी आएगी। यानी कि हम लोग जितने भी नंबर्स पुट कर दें तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो y² है, यानी कि जो गिवन OD है वो कंटिन्यूस है इन रियल इंटरवल पर। अब हमने क्या कहा था, ये इसका मतलब है कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, जिसका मतलब है कि सोल्यूशन हमारे पास क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमने ये चेक करना है कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो यूनिक है या नहीं। यूनिकनेस चेक करने के लिए हमने सेकंड कंडीशन चेक करनी है। सेकंड कंडीशन क्या है कि हम लोग ने इसका गिवन फंक्शन का पार्शियल लेना है y के रिस्पेक्ट में। ठीक है,
यानी कि वाई स्केयर है, वाई स्केयर का हमारे पास वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, 2y होगा। अब ये जो 2y आया है ये भी हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूस है इन रियल इंटरवल पे, यानी कि ये कंटिन्यूस किस तरह का, अगर हम लोग माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यही हमारे पास है ना रियल नंबर्स, हम लोग इसमें कोई भी, हमारे पास क्या है, ये ओपन इंटरवल है, हम इसमें से कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो वो सारी की सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, सेटिस्फाई होती हैं। अगर हम लोग रियल नंबर कोई भी पुट कर देते हैं इसमें तो हमारे पास जो रेंज है वो अनडिफाइंड नहीं हो रही, इट मीन्स कि ये वाला जो फंक्शन है वो इस इंटरवल पे क्या है, कंटिन्यूस है। यानी कि 2y है तो अगर हम लोग यहाँ पुट करते हैं y की जगह 3 पुट कर देते हैं, हमारे पास कोई ना कोई नंबर आएगा। अगर हम लोग कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई नंबर ज़रूर आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास अनडिफाइंड नहीं हो रहा, तो ये इसका एफ भी यानी कि गिवन फंक्शन भी कंटिन्यूस है रियल इंटरवल पे, और हमारे पास जो इसका पार्शियल है वाई के रिस्पेक्ट में वो भी क्या है, कंटिन्यूस है रियल इंटरवल पे। हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी जो सेकंड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो गई है, इसका मतलब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट भी करेगा और यूनिक भी होगा, ठीक है। अब हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो कह रहे हैं हैंज द एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम इंश्योर्स दैट इन सम ओपन इंटरवल सेंटर्ड एट जीरो द सोल्यूशन ऑफ द ऑडी एग्जिस्ट है। अब एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम से हम लोग को ये श्योरिटी मिल गई है कि भाई इस इक्वेशन का यानी कि इस ओडी का सोल्यूशन एग्जिस्ट भी करेगा और वो क्या होगा, यूनिक भी होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, कोई ना कोई मेथड लगाएंगे। जैसे ओडी में हम लोगों ने अभी आगे डिफरेंट मेथड डिस्कस करेंगे, सेपरेबल वेरिएबल मेथड होगा, इंटीग्रेटिव फैक्टर मेथड होगा, लेकिन यहाँ हम लोग ने जो सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई की है इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ हम जो मेथड अप्लाई करेंगे वो सेपरेबल वेरिएबल मेथड अप्लाई करेंगे। हम लोग जो है वाई डैश इक्वल टू वाई स्केयर, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं डी वाई व डी एक्स इक्वल टू वाई स्केयर। अब हम लोग वाई स्केयर को इस साइड पे लेके आ गए, ठीक है। 1 और वाई स्केयर डी वाई इक्वल टू डी एक्स आ गया। हम लोग इसको सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा वाई के पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू एक्स प्लस सी। हमें पता है कि हमारे पास जो इनडेफिनेट इंटेग्रल होता है उसमें कांस्टेंट टर्म लाजमी आती है, ठीक है। अब हम इस कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यानी कि इनिशियल कंडीशन हम लोग को गिवन है। वो क्या थी हमारे पास इनिशियल कंडीशन, वाई ऑफ 0 इक्वल टू 1 थी, यानी कि हमारे पास इनिशियल कंडीशन क्या गिवन थी, वाई ऑफ 0 इक्वल टू 1 थी। हम लोग इस इनिशियल कंडीशन को यूज़ करेंगे और हम लोग अपना कांस्टेंट को फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास क्या है, -1 और y इक्वल टू एक्स प्लस सी आ गया। y की हमने वैल्यू निकाली, वो हमारे पास क्या आ गई, -1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सी। हम लोगों ने इनिशियल कंडीशन यूज़ की है, ठीक है। इनिशियल कंडीशन हमने यूज़ किया तो हमारे पास क्या आ गया, x हमारे पास 0 है तो y क्या होगा, 1 होगा। हम लोगों ने y की जगह 1 पुट किया इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस सी आ गया। यहाँ से हमने c की वैल्यू फाइंड आउट की तो वो हमारे पास क्या आ गई, -1 आ गई। हमने इस c की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है, इक्वेशन नंबर ए में। हमारे पास क्या आ गया, y इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई x -1। अब ये हमारे पास है y का मतलब हमारे पास जो गिवन ओडी थी उसका ये सोल्यूशन आ गया। ये हमारे पास जो गिवन ओडी है उसका जो सोल्यूशन आता है वो हमारे पास कोई ना कोई कर्व होती है, ठीक है। अब इट मीन, अब देखिए हमने जो यूनिकनेस और हमारे पास जो एग्जिस्टेंस थ्योरम था उसने क्या कहा था कि सोल्यूशन एग्जिस्ट भी करेगा और सोल्यूशन यूनिक भी होगा। अब हम लोग ने इसको सॉल्व किया और हम लोगों ने देख लिया कि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है और साथ यूनिक है, सिर्फ एक ही सोल्यूशन हम लोग को मिला है, यानी कि ये कौन सा सोल्यूशन है, हमारे पास यूनिक सोल्यूशन हम लोग को मिला है। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि हम लोग को जो है एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, हमें ये चेक करना है कि इसका जो है यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। पहले हम लोग एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हमारे पास गिवन ओडी क्या है, डी वाई और डी एक्स इक्वल टू एक्स -1 डिवाइडेड बाई वाई, और इनिशियल कंडीशन साथ अटैच है वाई ऑफ 3 इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो गिवन फंक्शन है हमने पहले चेक करना है एग्जिस्टेंस के लिए कि अगर हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। अब यहाँ हमारे पास ओपन इंटरवल क्या है, वाई एक्स हमारे पास क्या है 3 है और y हमारे पास क्या है 0 है, यानी कि ओपन इंटरवल तो हमारे पास ये हुआ। अब हमने चेक करना है ये कंटिन्यूस है, मतलब कि हमारे पास जो गिवन ओडी है वो इस ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूस है या नहीं। अब देखिए अगर हमारे पास है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स -1 डिवाइडेड बाई वाई। अब यहाँ अगर हम लोग यहाँ पुट करें x की जगह क्या पुट करें, यानी कि हमारे पास क्या है x-1 डिवाइडेड बाई वाई। एक्स की जगह पुट करना है हमने 3, ओपन इंटरवल को पुट करके चेक करेंगे ना, -1, वाई की जगह क्या पुट करें 0, यानी कि 2/0। ये कौन सी फॉर्म होती है, अनडिफाइंड फॉर्म होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो गिवन ओडी है वो हमारे पास ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूस नहीं है, ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया, ठीक है। अब डिसकंटिन्यूस हो गया तो इसका मतलब है कि एग्जिस्टेंस थ्योरम हमारे पास क्या हो गया, यहाँ फेल हो गया हुआ है। यानी कि इसका मतलब है कि इसका मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन ये नहीं पता कि भाई करेगा भी या नहीं करेगा, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी तो हमारी फेल होगी ना। अब दूसरी ये चीज़ है, हमने ये चेक करना है कि
उन्होंने क्या कहा था, यूनिक सोल्यूशन ना, मतलब कि हमारे पास ये कंटिन्यूस भी नहीं रहा। यूनिकनेस के लिए भी तो ये था ना कि गिवन जो सा ओडी है वो कंटिन्यूस भी होना चाहिए और साथ उसका जो पार्शियल लेंगे वाई के रिस्पेक्ट में वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए, जिसका मतलब इसका कोई ना इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इसका कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा बट यूनिक नहीं होगा। हम इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं किस तरह सेपरेबल वेरिएबल मेथड अप्लाई कर रहे हैं। हमारे पास क्या था, डी वाई और डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई वाई था। तो हम लोगों ने क्या किया, वाई को उस साइड पे ले गए, यानी कि वाई को हम लोग इधर ले गए। हमारे पास आ गया इंटेग्रल वाई डी वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन डी एक्स आ गया। इसको हम लोग सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर बाई टू आ गया इक्वल टू, यहाँ एक्स की तो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन के एक्स आ गया प्लस सी हमारे पास क्या कांस्टेंट है। कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग अपने जो है इनिशियल कंडीशन की हेल्प लेंगे। इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर एक्स हमारे पास 3 होगा तो वाई हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। हम लोगों ने इसको यूज़ किया तो हम लोगों ने क्या पुट किया, वाई की जगह 0 पुट कर दिया इक्वल टू एक्स की जगह 3 पुट कर दिया, 9 आ गया माइनस 3 प्लस सी आ गया। यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास सी की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, -3/2। इस -3/2 की वैल्यू को हम लोग इधर पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन बी में, ठीक है। इधर हम लोग सी की वैल्यू को पुट करेंगे। अब यहाँ हम लोग सी की वैल्यू पुट की, हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स माइनस 3/2 आ गया। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास क्या आ गया, टू हम लोग उस साइड पे मतलब टू के सामने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 आ गया। अब हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास दो इक्वेशन मतलब दो सोल्यूशन आ रहे हैं, यानी कि वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, यानी कि हमारे पास एक ये सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, एक ये सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि हमारे पास दो सोल्यूशन आए हैं कि अगर हम लोग वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक ये सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और एक ये वाला सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि दो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ दो सोल्यूशन एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने थ्योरम अप्लाई किया था तो हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो गिवन ओडी थी ना, हमारे पास यहाँ जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें क्या हुआ था कि उसमें जो गिवन इंटरवल था उस पर वो क्या हो गई थी, डिसकंटिन्यूस हो गई थी। तो हमने पता है कि हमारे पास जो यूनिक सोल्यूशन है वो कब एग्जिस्ट करता है कि अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन और साथ उसका अगर हम लोग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लें तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए ओपन इंटरवल पे, लेकिन ये क्या हो गया था, डिसकंटिन्यूस हो गया था। इट मीन्स कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट तो करेगा बट यूनिक नहीं होगा। तो वही हुआ हमारे पास कि हमारे पास जो है दो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वाली एग्जाम्पल के। अब हमारे पास जो एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम था उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। सबसे पहला जो ड्रॉबैक है उसमें ये है कि हमारे पास अगर कोई भी जो है ओडी हमें गिवन होती है, हमें बस मतलब कोई भी इनिशियल वाली प्रॉब्लम हमको गिवन है तो हमें बस ये बताएगा कि उस वाली गिवन जो ओडी है यानी कि जो इनिशियल वाली प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, बट ये नहीं बताएगा कि उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कैसे करना है। यानी कि जैसे हमने पिछले लास्ट जो एग्जांपल्स की उसमें क्या देखा हमने कि हम लोगों ने एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम की क्या हेल्प ली कि हमें वो सिर्फ ये बता रहा है कि अगर वो हमारा गिवन फंक्शन कंटिन्यूस है देन उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, बट हम लोगों ने उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कैसे किया वो डिफरेंट हम लोग मेथड अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कुछ एग्जाम्पल ऐसी हो सकती हैं जिसमें हमारे पास क्या हो, इंटीग्रेटेड फैक्टर वाला मेथड अप्लाई हो रहा हो, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हो जिसमें हमारे पास जो है हम लोग डायरेक्ट सेपरेबल वेरिएबल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हम लोग को डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं, बट हमारे पास जो है यूनिकनेस ये एग्जिस्टेंस थ्योरम है ये हमारी हेल्प नहीं करता। ये जस्ट हमारी इतनी हेल्प करता है कि हमें बस ये बता देता है कि ये जो गिवन ओडी है इसका कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और वैसे भी अगर हमारे पास कोई भी ऐसी ओडी गिवन हो, यानी कि अगर उसका एग्जिस्टेंस थ्योरम फेल भी हो जाता है लेकिन उसका कोई ना कोई एक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका एक तो ये ड्रॉबैक है, दूसरा ये ड्रॉबैक है कि हमारे पास जो एग्जिस्टेंस थ्योरम है हम लोग को ये भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है कि इसके कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि हाउ मैनी सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वाली प्रॉब्लम में है। एग्जिस्टेंस थ्योरम ये भी नहीं बताएगा कि हमारे पास जो गिवन इनिशियल वाली प्रॉब्लम है उसके कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। उसकी हेल्प हमें कहाँ से मिलती है, यूनिकनेस थ्योरम से मिलती है। यूनिकनेस थ्योरम हमें ये इंश्योर करता है कि हमारे पास जो गिवन ओडी है अगर वो उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, यानी कि हमारे पास दो कंडीशंस है, अगर गिवन फंक्शन कंटिन्यूस है यानी उसका पार्शियल एफ और पार्शियल वाई अगर वो कंटिन्यूस है तो हमारे पास सोल्यूशन क्या करेगा, यूनिक एग्जिस्ट करेगा। हमने उसका कंटिन्यूस कहाँ चेक करना होता है, उसके ओपन इंटरवल पे। अगर उसका फॉर एग्जांपल ओपन इंटरवल हमारे पास लार्ज हो जाता है तो फिर हम ये जो है बता नहीं सकते कि भाई उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा यूनिक या नहीं करेगा, क्योंकि फिर और अगर हमारे पास इंटरवल ज़्यादा बड़ा होगा तो हमारे पास उसकी कंटिन्यूटी चेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हमारे पास जो है इंटरवल छोटा होता है, जैसे हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल में देखा था हमारे पास इंटरवल बहुत छोटे थे यानी कि 3,4, तो इतने छोटे छोटे इंटरवल्स में हम लोग ईजीली जो है यूनिकनेस थ्योरम को बता सकते हैं कि इस ओडी का इनिशियल यूनिकनेस थ्योरम मतलब अप्लाई हो सकता है या नहीं, यानी कि बता सकता है कि ये इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा यूनिक या नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड वाला जो ड्रॉबैक है ये है कि हमारे पास सोल्यूशन कर्व जो है
मतलब कि जो एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम है उसकी जो सोल्यूशन कर्व्स है कैन नॉट क्रॉस। अब इसकी जो हम लोगों ने लास्ट 2 एग्जांपल्स की हैं उसकी जो हमारे पास जो सॉल्यूशंस आए हैं उनके मैं साथ ग्राफ भी ड्रा कर साथ जो है अटैच कर दूंगी। आप लोग चेक कर लेना कि जो ग्राफ्स होंगे उनके उनमें जो लाइंस होंगी यानी कि जो कर्व्स बन रही होंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी। अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन उसका जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, यूनिक एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इससे हम लोग को हेल्प मिल जाएगी। ये मैं ग्राफ साथ अटैच करूँगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारे पास होगा डिफरेंट, जो है हम लोग लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, आज का ये जो एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस वाला जो थ्योरम का जो टॉपिक था वो यहीं तक था। तो अगर आप लोगों को ये टॉपिक जो है हेल्पफुल लगा तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगा और कमेंट्स लाजमी किया करें। और अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।